गुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असंवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहिब, नूर अनंत परमात्मा, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के पालन पोषण कर्ता की, आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन पूज्य गुरुदेव जी के विशेष आशीर्वाद से अपनी आत्मा के कल्याण हेतु भक्ति मार्ग पर निरंतर मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इस श्रृंखला में आज हमारा ये 29वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें कुछ न कुछ अध्यात्म से संबंधित अवश्य जानने और सीखने को मिलता है। आज की वीडियो में पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम तैमूर लंग के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। यानी गुरुदेव भगवान ने तैमूर लंग के विषय में जो कथा लिखी है, आज हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। और परमेश्वर ने 3 लोक के भगवान श्री विष्णु जी से और स्वयं की तुलना करके हमें बताया है, समझाया है कि कबीर परमेश्वर जी ने तैमूर लंग की 1 रोटी खाकर 7 पीढ़ी का अखंड राज्य दे दिया, जबकि श्री कृष्ण जी ने सुदामा की 3 मुट्ठी चावल खाकर केवल उसका महल ही बनवाया था। और आज हमें इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये भी पता चल गया कि सुदामा का वो महल भी श्री कृष्ण जी के रूप में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही विश्वकर्मा जी से बनवाया था। तो भाई और बहनों, करे करावे साइयाँ, मन में लहर उठा, दादू सरद रजीव के आप बगल हो जा। इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा इस सृष्टि में दूसरा कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है। इन देवी देवताओं के रूप में या ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में यदि साधकों को थोड़ा बहुत कोई लाभ देता है तो वो भी कबीर परमात्मा ही देता है। जब ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी विशेष संकट में होते हैं और जब आत्मा से अपनी रक्षा की पुकार करते हैं तो भाई और बहनों, इनके भक्ति आधार से, इनके पुण्य के आधार से ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान इनकी भी मदद करने के लिए प्रकट होता है। जैसे रावण का वध करते समय श्री रामचंद्र जी ने दुखी होकर रावण के वध के लिए परमात्मा से प्रार्थना की। 6 महीने हो गए थे श्री रामचंद्र जी को विभीषण ने जब ये बता दिया था कि इसकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक वहाँ तीर नहीं लगाओगे
तब तक ये मरेगा नहीं। परंतु 6 महीने हो गए थे श्री रामचंद्र जी को निशाना लगाते हुए, रावण की नाभि में निशाना भी नहीं लगा पा रहा था। अंत में थक हार कर रो रो कर परमात्मा से प्रार्थना की। तब इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने श्री रामचंद्र जी की पुकार पर सूक्ष्म रूप बनाकर और रावण का वध किया। ठीक इसी प्रकार द्वापर में श्री कृष्ण का रूप बनाकर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही कंस का वध किया था। अन्यथा श्री कृष्ण जी तो बालक थे, कंस के सामने बालक बच्चे, उनकी कोई बिसात नहीं थी कि वो कंस का वध कर देते। चाणोर जैसे पहलवान को भी, कंस केसी जैसे राक्षस को भी इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही श्री कृष्ण रूप बनाकर मारा था। तो भाई और बहनों, आज हम उसी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा सुनने जा रहे हैं। पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध पेज नंबर 452 तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज्य कबीर जी ने दिया। कबीर परमात्मा ने 1 रोटी के बदले 7 पीढ़ी का राज तैमूर लंग को दिया। पारक के अंक की वाणी नंबर 1170 से 1180। गरीब दिल्ली अकबराबाद फिरी लाहौर कूंजात, रोटी रोटी करत है किने न बूझी बात। गरीब तिबर लंग तालिब मिले एक रोटी की चाह, जिंदा रूप कबीर धरी तिबर लंग सुनिरा। गरीब दिल्ली अकबराबाद फिरी लाहौर कूंजात, रोटी रोटी करत है किने न बूझी बात। गरीब तिबर लंग तालिब मिले एक रोटी की चाह, जिंदा रूप कबीर धरी तिबर लंग सुनी राह। गरीब रोटी पोई प्रीत से जल का ठूठा हाथ, जिंदे की पूजा करी मात पुत्र 2 साथ। गरीब सांकल काडी चीड़ की सन्मुख लाई लात, लात घमू के लाए कर जिंदा भया अजाती। गरीब रोटी मोटी हो गई साग पतर विस्तार, 88 छिक गए पंडो जग जो नार। गरीब दुर्वासा पूठे पर कौरव दीन सराप, पंडो पद ल्यो लीन है कौरव तीनों ताप। गरीब 18 खूणी खपी गई दुर्योधन बलवंत, पंडो संग समीप है आदि अंत के संत। गरीब तिबर लंग हूँ म्यों रहे मन में कुछ नहीं चाहा, मौज मेहर मोला करी दीन्या तकत बैठाए। गरीब हिंद जिंद सब ही दई सेत बंद लग सीर, गड़गजनी ताबे करी जिंदा इसम कबीर। गरीब 7 सही सड़नी सली पीछे डिगमग ख्याल, औरंगजेब और तिबर लंग इन पर नजर निहाल। गरीब अगले सतगुरु शेर थे पिछले जम्बुक गीद, या में भिन्न ही भांति हैं देखी दीद बरदीद। पारक के अंक की वाणी नंबर 1170 से 1180 का सरलार्थ। परमेश्वर कबीर जी एक जिंदा बाबा का वेश बनाकर पृथ्वी के ऊपर धार्मिकता देखना चाहते थे। वैसे तो परमात्मा कबीर जी अंतर्यामी हैं, फिर भी संसार भाव बरतते हैं। जिंदा बाबा के वेश में कई शहरों गांवों में गए, 1 रोटी मांगते रहे। अन्न का अभाव रहता था, बारिश पर खेती निर्भर थी, जिस कारण से अधिकतर व्यक्तियों का निर्वाह कठिनता से चलता था। जब परमात्मा चलते चलते उस नगर में आए जिसमें तैमूर लंग मुसलमान लोहार अपनी माता के साथ रहता था। तैमूर के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तैमूर 18 वर्ष की आयु का था। निर्धनता कमाल की थी। कभी भोजन खाने को मिलता, कई बार एक समय का भोजन ही नसीब होता था। तैमूर लंग की माताजी बहुत धार्मिक स्त्री थी। कोई भी यात्री, साधु या सामान्य व्यक्ति द्वार पर आता तो उसे खाने के लिए अवश्य आग्रह करती थी। स्वयं भूखी रह जाती थी। रास्ते चलते व्यक्ति को अवश्य भोजन करवाती थी। जिस दिन परमात्मा जिंदा रूप में परीक्षा के उद्देश्य से आए, उस दिन केवल 1 रोटी का आटा बचा था। तैमूर लंग को भोजन खिला दिया था, स्वयं भी खा लिया था।
शाम के लिए केवल एक रोटी का आटा शेष था। तैमूरलंग अमीर व्यक्तियों की भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में प्रतिदिन ले जाया करता। वह किराए का पाड़ी था। धनी लोग उसे अन्न देते थे। निर्धनता के कारण तैमूरलंग एक लोहार के ऐरण पर शाम को बकरी भेड़ गांव लाने के बाद घण की चोट लगाने की दिहाड़ी करता था, यानी मजदूरी करता था। उससे भी अन्न मिलता था। जिस दिन परमात्मा तैमूरलंग को जंगल में मिले उस दिन भी तैमूरलंग प्रतिदिन की तरह भेड़ बकरियां चराने जंगल में गांव के साथ ही गया हुआ था। जब परमात्मा तैमूरलंग को मिले तथा रोटी मांगी तो तैमूरलंग खाना खा चुका था। तैमूरलंग ने कहा कि महाराज आप बैठो, मेरी भेड़ बकरियों का ध्यान रखना कि कहीं कोई गुम ना हो जाए। मैं निर्धन हूं, भाड़े पर बकरियां तथा भेड़ों को चराता हूं। मैं घर से रोटी लाता हूं, यहां पास में ही हमारा घर है। परमात्मा ने कहा ठीक है, संभाल रखूंगा। तैमूरलंग घर गया, माता को बताया कि एक बाबा कई दिन से भूखा है, रोटी मांग रहा है। माता ने तुरंत आटा तैयार किया, एक रोटी बनाई, क्योंकि आटा ही एक रोटी का बचा था। एक रोटी कपड़े में लपेटकर जल का लोटा साथ लेकर बाबा जी के पास दोनों माँ बेटे आए। रोटी देकर जल का लोटा साथ रख लिया। माता तथा बेटे ने बाबा जी की स्तुति की तथा माता ने कहा महाराज हम बहुत निर्धन हैं, दया करो, कुछ रोटी का साधन बन जाए। बाबा ने रोटी खाई, तब तक माई ने आंखों में आंसू भरकर कई बार निवेदन किया कि मेहर करियो दाता। और तैमूरलंग की माँ वो एक रोटी खाते खाते परमात्मा से कई बार अरदास कर चुकी थी कि हम बहुत गरीब हैं, बहुत निर्धन हैं। और परमात्मा ने फिर तैमूरलंग को 7 पीढ़ी का राज्य दे दिया, उसकी कमर में 7 साकड़ मार के। तो भाइयों और बहनों, ये दाता है, हम इससे ना मांगेंगे तो भी ये हमें देगा, लेकिन कब? जब ये हमें अपना मान लेगा, जब हम पतिव्रता पद पे आ जाएंगे। तो तैमूरलंग की मां ने रोते रोते अरदास की और परमात्मा ने तैमूरलंग की कमर में भेड़ बकरियों की जो साकड़ थी उससे चोटें मारी 7 उसकी कमर। माई ने सोचा कि बाबा बड़ा पागल है, ये तो कोई पागल बाबा लगता है, हमारे घर में खाने को दाने नहीं और कह रहा तेरे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। तो तैमूरलंग की मां में केवल इतना ही दोष आया था, केवल इतना ही सोचा था, अविश्वास किया परमात्मा के वचन पर। इतने में परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। तो आप और हम भगत भाई बहनों ने अपने परमात्मा के किसी भी वचन पर, भले हमारे समझ में आए ना आए, हमारे गले उतरे ना उतरे, लेकिन हमने दोष नहीं देखना। हमने केवल यही सोचना है कि हे परमात्मा मैं 2 कौड़ी का जीव, मेरी छोटी बुद्धि है, आपकी बातें मेरी बुद्धि में समा नहीं रही, अन्यथा आप जो कह रहे हैं वो परम सत्य है। माता तथा बेटे ने बाबा की स्तुति की तथा माता ने कहा महाराज हम बहुत निर्धन हैं, दया करो, कुछ रोटी का साधन बन जाए। बाबा ने रोटी खाई, तब तक माई ने आंखों में आंसू भरकर कई बार निवेदन किया कि मेहर करियो दाता। बाबा जिंदा ने रोटी खाकर जल पिया। बकरी बांधने की साकड़ यानी बेल लेकर उसको तैमूरलंग की कमर में 7 बार मारा। चीड़ की सन की बेल थी, चीड़ को कामण भी कहते हैं। कामण की छाल का रस्सा बहुत मजबूत होता है। फिर लात मारी तथा मुक्के मारे। माता को लगा कि मैंने बाबा को बार बार बोल दिया, जिससे चिढ़कर लड़का पीट दिया। लेकिन जब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए उसके बाद में तैमूरलंग ने बताया अपनी माता को कि माता जी आपने बाबा के ऊपर अविश्वास नहीं करना चाहिए था। माता जी जब बाबा मुझे मार रहा था मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था, मुझे तो कोई चोट ही नहीं लगी, मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ जब बाबा मुझे साकड़ से मार रहा था। माई ने पूछा कि बाबा जी बच्चे ने क्या गलती कर दी, माफ करो, बच्चा है। परमात्मा बोले कि माई इस एक रोटी का फल तेरे पुत्र को 7 पीढ़ी का राज्य का वरदान दिया है। भाई और बहनों देखो हमारे कॉमन सेंस ने काम करना चाहिए। आप और हम अब बालक नहीं है, बच्चे नहीं हैं।
हम समर्थ के बच्चे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान के। सतगुरु ने तैमूर लंग की एक रोटी खाई थी, केवल एक रोटी, और एक रोटी के बदले 7 पीढ़ी का राज दे दिया। 7 पीढ़ी का, तैमूर लंग से औरंगजेब तक दिल्ली का राज, 7 पीढ़ी का राज एक रोटी के बदले। आज आप और हम भगत भाई बहन तो परमात्मा को पूरा भंडारा करवा रहे हैं, पूरा भंडारा। तैमूर लंग को और उसकी माता को नहीं पता था कि गीता जी अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, किसको भोग लगाया जाता है। उन्होंने तो स्वाभाविक ही एक साधु समझ के उनको रोटी खिलाई थी। आप और हम तो अपने गुरु को परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा समझकर और गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 के अनुसार भोग लगा रहे हैं प्रतिदिन विधि विधान अनुसार। तैमूर लंग की मां ने परमात्मा को भोग लगाते समय कोई भोग की आरती नहीं की थी। आज आप और हम भाई बहन भोग की आरती के साथ विधि विधान से भोग लगा रहे हैं। और तैमूर लंग की माता परमात्मा की शरण में नहीं थे। आप और हम तो शरण में हैं, शत भक्ति मंत्रों का जाप कर रहे हैं। जिस दिन धन देने की बात आएगी उस दिन परमात्मा आप और हमें क्या नहीं दे देगा। देवताओं का राजा इंद्र भी आंख फाड़ता रह जाएगा। लेकिन भाई और बहनों, यह कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है। परमेश्वर हमें जानबूझकर नहीं दे रहा, जानबूझकर, क्योंकि परमेश्वर हमें इस नकली लोक का नकली धन नहीं देना चाहता। इस सेवा भाव के बदले, इस भक्ति के बदले परमात्मा हमें सतलोक का अखंड सुख, अखंड राज्य देना चाहता है। अन्यथा जो सेवा बंदगी आप और हम भाई बहन अपने गुरु को परमात्मा मान के कर रहे हैं उन्हीं के आशीर्वाद से, इसके बदले तो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के राज्य जैसे असंख्य राज्य हमें दान में दे सकता है, भीख में दे सकता है। यह परमात्मा आप और हमारे भक्ति भाव से परमात्मा इतना प्रसन्न है, जो कलयुग की बिचली पीढ़ी में हमने गुरु रूप में परमेश्वर को पहचान लिया, घर घर आश्रम बना दिए, प्रतिदिन परमात्मा को भोग लग रहा है। क्या नहीं दे दे परमात्मा। तो जो भाई बहन थोड़ी बहुत निर्धनता की हालत में है, गरीबी की हालत में है, अपने मन में कभी दोष भी मत लेके आना सम्मन की तरह। काश मेरे पास में धन होता, काश मैं भी अमीर होता, बढ़िया परमात्मा का बेड लाता, बढ़िया परमात्मा को भोग लगाता। इस प्रकार की कोई कामना भी मत करना अपने मन में। जैसा है वैसा करते रहो, बस अपने भाव शुद्ध रखो। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। और फिर आने वाले समय में जब वो ठीक का समय आएगा, परमात्मा उचित समझेगा, हमें परमात्मा यहां के भी सर्व सुख देगा, सर्व सुख, और अंत में मोक्ष भी देगा। तो भाई और बहनों, हमने अपने परमात्मा से वैसे तो डिमांड करनी नहीं चाहिए। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि अगर भगवान से मांगना है तो इतना मांगो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें साधु ना भूखा जाए। हमने तो इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में इतना भी नहीं मांगना। अरे यदि हम सत भक्ति कर रहे हैं, गुरु को परमात्मा मान रहे हैं, तो उसका विधान है बिना मांगे देगा। यदि हम तीनों समय की आरती विधि विधान से कर रहे हैं, गुरु को इष्ट मान के कर रहे हैं, हाथ में भक्ति बोध लेकर उनके सामने खड़े होके कर रहे हैं, तो भक्ति बोध में हम अपने परमात्मा से रोजाना मांगते ही तो हैं। गरीब उत्तम कुल करतार दो, द्वादश भूषण संग, रूप दरवे दो, दया करो ज्ञान भजन सत्संग, शील संतोष विवेक दो, दया अक्षमा इकतार, भाव भक्ति वैराग्य दो, नाम निरालम सार, योग युक्ति स्वास्थ्य जगदीश दो, सूक्ष्म ध्यान दयाल। तो सुबह के नित्य नियम से लेकर दोपहर की आरती और संध्या आरती, हम इसमें परमात्मा की महिमा भी करते हैं। हम परमात्मा से आवश्यक वस्तुएं मांगते भी हैं, भक्ति भाव भी मांग रहे हैं। तो यदि हम विधि विधान से भक्ति करेंगे तो हमारा गुरुदेव भगवान, हमारा परमात्मा गूंगा बहरा नहीं है, ये अंतर्यामी परमात्मा है। ये फिर अपने विधि विधान अनुसार बिन मांगे देगा, बिन मांगे। यदि हमने आम का पेड़ लगा दिया और यदि उसकी देखभाल कर रहे हैं तो समय आने पर आम का पेड़ आम ही देगा, और इतने देगा
हम भी खाएंगे, पड़ोसी भी खाएगा, रिश्तेदार भी ले जाएंगे, फिर भी लदपद रहेंगे। तो इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में तो भक्तों ने अपने गुरुदेव भगवान से मांगना भी नहीं है। अगर मांगना भी है तो परमात्मा ने बताया कि भक्ति दान मोय दीजियो देवन के देवा हो, उसमें सब कुछ आ गया, हमने सब कुछ मांग लिया। हमें गुरुदेव भगवान सत्संग में सुनाते हैं कि एक सास और बहू का अक्सर झगड़ा रहता था। अब उस सास ने उस लड़की के पिता को बुला लिया। तो लड़की का पिता आया और बोला, जी क्या बात है, किस बात का झगड़ा है? तो लड़की की सास कहने लगी कि आपकी बेटी किसी चीज को छोड़ती नहीं है, किसी चीज को नहीं छोड़ती है। घी ये खा जाती है, दही ये खा जाती है, मलाई ये खा जाती है, ये किसी चीज को छोड़ती नहीं घर में। तो लड़की के पिता ने कहा कि बेटी तू एक काम किया कर, छिक के दूध पी लिया कर, जितना दूध पिया जाए तो उतना दूध पी लिया कर। बेटा दूध में दही भी आ गया, मलाई भी आ गई, घी भी आ गया। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, हम यदि मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, गुरुदेव को प्रसन्न करेंगे, तो भाई और बहनों हमें अलग से मांगने की कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर हम परमात्मा से केवल भक्ति मांगेंगे कि भक्ति दान मोय दीजियो देवन के देवा हो, ये अंतर्यामी हमें हर आवश्यक जायज वस्तु देगा जिस समय हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और नाजायज ये बिल्कुल नहीं देगा। उस आत्मा को तो बिल्कुल भी नहीं देगा नाजायज वस्तु जिस आत्मा का परमात्मा ने इसी जन्म में मोक्ष करना होगा। इसलिए हमने अपने गुरुदेव भगवान की रजा में राजी रहते हुए, जैसा भी परमात्मा ने हमें घर परिवार दिया है, संपत्ति दी है, हमने उसी में प्रसन्न रहकर गुरु जी का प्रसाद मानकर खुशी खुशी अपनी भक्ति पे लगे रहना है। जब देने का समय आएगा परमात्मा इतना दे देगा, आप और हमने हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे कि परमात्मा इससे ज्यादा नहीं। तो हमने अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। परमात्मा बोले कि माई, इस एक रोटी का फल तेरे पुत्र को 7 पीढ़ी का राज्य का वरदान दिया है। जो 7 बार बेड़ यानी सांकड़ मारी है, जो लात तथा मुक्के मारे हैं, ये इसका राज्य टुकड़ों में बढ़ जाएगा। माई को लगा कि बाबा पागल है, अब गुरु जी के प्रति दोष आ गया, परमात्मा के प्रति, साधु की बात के प्रति दोष आ गया। माई को लगा कि बाबा पागल है, रोटी शाम की भी नहीं है और कह रहा है तेरा बेटा राज करेगा। माई विचार ही कर रही थी कि बाबा जिंदा अंतर ध्यान हो गया। तो आज गुरुदेव भगवान हमें जो जो बातें बता रहे हैं, हमने प्रत्येक बात को पत्थर की लकीर समझ लेना चाहिए। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। कि बच्चों अगर मर्यादा में रहकर अंतिम श्वास तक भक्ति करते रहे तो इसी जन्म में तुम्हारा मोक्ष पक्का है। तो यह सतगुरु का वचन है। यदि हम सतगुरु की मर्यादा के अनुसार भक्ति करते रहे तो सतगुरु का वचन निष्फल नहीं हो सकता। हमारा अगला कदम सतलोक में ही होगा। कुछ दिन के पश्चात गांव की एक जवान लड़की को राजा के सिपाही उठाने की कोशिश कर रहे थे। वे राजा के लिए विलास करने के लिए ले जाना चाहते थे। तैमूर लंग दौड़ा दौड़ा गया, सिपाहियों को लाठी से पीटने लगा, कहने लगा कि हमारी बहन हमारी इज्जत है, दुष्ट लोगों चले जाओ। परंतु वे 4-5 थे, घोड़े 7 थे। उन्होंने तैमूर लंग को बहुत पीटा, मरा हुआ समझकर छोड़ दिया और लड़की को उठा ले गए। तैमूर लंग होश में आया। गांव में चर्चा चली कि तैमूर लंग ने बहादुरी का काम गांव की इज्जत के लिए किया। अपनी जान के साथ खेलकर गांव की इज्जत बचानी चाहिए। गांव के प्रत्येक व्यक्ति की हमदर्दी का पात्र बन गया। ये भी कोई परमात्मा की रजा थी उसके ऊपर। एक रात्रि को सौपन में बाबा जिंदा तैमूर लंग को दिखाई दिया और बोला कि जिस लुहार के एरण पर शाम को नौकरी करता है उसके नीचे खजाना है, तू उस स्थान को मोल ले ले। मैं उस लुहार के मन में बेचने की प्रेरणा कर दूंगा। क्रय करावे साइयां मन में लहर उठा। जब परमात्मा ने अपने भगत के लिए कुछ करना होता है तो दोनों तरफ परमात्मा ही प्रेरणा करता है, सारे रास्ते खुल जाते हैं। मैं उस लोहार के मन में बेचने की प्रेरणा कर दूंगा। 2 महीने की उधार कह देना। तैमूर लंग ने अपना सपना अपनी माता जी को बताया। जो जो बात परमात्मा से हुई थी माता जी को बताई।
माता जी ने कहा, बेटा बाबा जी मुझे भी आज रात्रि में स्वप्न में दिखाई दिए थे, कुछ कह रहे थे, मुझे स्पष्ट नहीं सुनाई दिया। माता ने कहा कि बाबा जी की बात सच्ची है तो बेटा धन्य हो जाएंगे, तू जा ऐरण वाले से बात कर। ऐरण वाले के मन में कई दिन से प्रबल प्रेरणा हो रही थी कि ये स्थान कम पड़ गया है, मेरी दूसरी जगह जमीन बड़ी है, इसे कोई उधार भी ले ले तो दे दूंगा, मैं अपने बड़े प्लाट में ऐरण लगा लूंगा। तैमूरलंग ऐरण वाले मालिक के पास गया और वर्तमान ऐरण वाली जगह को उधार लेने की प्रार्थना की। ऐरण वाला बोला कि बात पक्की करना, जो समय रुपए देने का रखा जाएगा उस समय रुपए देने होंगे। तैमूरलंग ने कहा कि 2-3 महीने में रुपए दे दूंगा। ऐरण वाला तो 1 वर्ष तक उधार पर देने को तैयार था। बात पक्की हो गई। तीसरे दिन ऐरण वाली जगह खाली कर दी गई। तैमूरलंग ने अपनी माताजी के सहयोग से उस जगह की मिट्टी के डलों की 4 दीवारी बनाई, वहां पर झोपड़ी डाल ली। रात्रि में खुदाई की तो खजाना मिला। ऐरण वाला पुराना ऐरण भी उसे दे गया, उसे कुछ रुपए ले लिए, स्वयं नया ऐरण ले आया। परमात्मा स्वप्न में फिर तैमूरलंग को दिखाई दिए तथा कहा कि बेटा खजाने से थोड़ा थोड़ा धन निकालना, उससे 1-2 घोड़ा लेना, उन्हें महंगे सस्ते लाभ हानि में जैसे भी बिके बेच देना, फिर कई घोड़े लाना, उन्हें बेच आना। जनता समझेगी कि तैमूरलंग का व्यापार अच्छा चल गया। तैमूरलंग ने वैसे ही किया। 6 महीने में अलग से जमीन मोल ले ली। पहले भेड़ बकरियां खरीदी, बेची, फिर सैकड़ों घोड़े वहां बांध लिए, उन्हें बेचने ले जाता और ले आता। गांव के नौजवान लड़के नौकर रख लिए, बड़ा मकान बना लिया। तैमूरलंग को वह घटना रह रहकर कचोट रही थी कि यदि मैं राजा बन गया तो सबसे पहले उस अपराधी बेशरम राजा को मारूंगा जिसने मेरे गांव की इज्जत लूटी थी। जवान लड़की को उसके सैनिक बलपूर्वक उठाकर ले गए थे। अब तैमूरलंग के साथ धन था, जंगल में वर्कशॉप बनाई, लोहार कारीगर था, स्वयं तलवार बनाने लगा। गांव के नौजवान व्यक्तियों को अपना उद्देश्य बताया कि उस राजा को सबक सिखाना है जिसने अपने गांव की बेटी की इज्जत लूटी है। मैं सेना तैयार करूंगा, जो सेना में भर्ती होना चाहे उसे 1 रुपया तनख्वाह दूंगा। अब उस समय 1 रुपया बहुत होता था भाई और बहनों, बहुत ज्यादा। 1 रुपये में तो 1 भैंस आ जाती थी उस समय, 1 भैंस। मैं सेना तैयार करूंगा, जो सेना में भर्ती होना चाहे उसे 1 रुपया तनख्वाह में दूंगा। उस समय 1 रुपया चांदी का बहुत होता था। जवान लड़के सैकड़ों तैयार हो गए, वे अपने रिश्तेदारों को ले आए। इस प्रकार बड़ी सेना तैयार की, लोहार कारीगर तनख्वाह पर रखे, तलवार ढाल तैयार करके उस राजा पर धावा बोल दिया, उसे अपने अधीन कर लिया, उसका राज्य छीन लिया। उसको मारा नहीं, अलग गांव में भेज दिया, उसके निर्वाह के लिए महीना देने लगा। धीरे धीरे तैमूरलंग ने इराक, ईरान, तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया, फिर भारत पर भी अपना शासन जमा लिया। दिल्ली के राजा ने उसकी पराधीनता यानी गुलामी स्वीकार नहीं की, उसे मार भगाया। उसके स्थान पर बरेली के नवाब को दिल्ली का वायसराय बना दिया, जो तैमूरलंग का गुलाम रहा। उसे प्रति 6 महीने फसल कटने पर कर देकर आता था। तैमूरलंग की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के वायसराय ने कर देना बंद कर दिया, स्वयं स्वतंत्र शासक बन गया। तैमूरलंग का पुत्र दिल्ली का राज्य लेना चाहता था तो उसे नहीं दिया। बाबर तैमूरलंग का तीसरा पोता था। उसने बार बार युद्ध करके अप्रैल सन 1526 में भारत का राज्य प्राप्त कर लिया। अब भाई और बहनों, इतिहास की ये गूढ़ बातें कि तैमूरलंग ने एक बरेली के वायसराय को दिल्ली की गद्दी पे बैठाया और तैमूरलंग के मरने के बाद में उस वायसराय ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। ये बातें आपको इतिहास में भी देखने और ढूंढने को नहीं मिलेंगी। जो बातें परमेश्वर जी अपने कर कमल से लिख रहे हैं, क्योंकि तैमूरलंग को 7 पीढ़ी का राज्य देने वाला कोई और नहीं था, स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान थे। इनसे भला क्या छुपा हुआ है।
उसने बार बार युद्ध करके अप्रैल 1526 में भारत का राज्य प्राप्त कर लिया। बाबर का पुत्र हुमायूं था, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब हुआ। 7 पीढ़ियों ने भारत पर राज्य किया। इतिहास गवाह है, फिर औरंगजेब के बाद राज्य टुकड़ों में बट गया। अन्नदेव की आरती में भी संत गरीबदास जी ने कहा है कि रोटी तैमूर लंग को दीनी, यानी तैमूर लंग ने परमात्मा को एक रोटी खिलाई थी, ताते 7 पातशाही लीनी, उसके बदले 7 पीढ़ी का राज दे दिया परमात्मा ने, 7 पीढ़ी का राज। और आज हम अपने गुरु को इष्ट मानकर जो घर घर में उन्हें भोग लगा रहे हैं, हमें परमात्मा सदा का राज्य देगा, सदा का। यहां की 7 पीढ़ियों का राज्य तो सतलोक के राज्य के आगे कुछ भी नहीं है, गंध है, गंध। आज हम जिस विधि विधान से परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, हमें परमात्मा अखंड राज्य देगा, सतलोक का अखंड राज्य। इसलिए हम केवल यहां का राज्य मांगकर अपने कर्म ना फोड़ें, परमात्मा को नाराज ना करें, दुखी ना करें। भाई और बहनों, हम पहले कहानी सुना करते थे। एक लड़का अपनी मां के साथ में दुकान पे गया, तो लड़के ने टॉफी के डिब्बे को हाथ लगाया, मिठाई के डिब्बे को हाथ लगाया। तो माता ने कहा कि बेटा क्या लेगा? उसने कहा कि मिठाई लूंगा, मिठाई। तो दुकानदार बोला बेटा ले ले, इसमें हाथ दे के ले ले, इसमें निकाल ले। तो बेटे ने नहीं निकाला, कहा अंकल जी आप दो, मेरा हाथ बहुत छोटा है, मेरे हाथ में तो 2-4 ही टॉफी आएंगी, आप अगर अपने हाथ से दोगे तो बहुत सारी टॉफी आएंगी। तो हम अपने गुरुदेव भगवान से मांगकर अपनी मूर्खता का प्रमाण ना दें। हम ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे? हम एक कार मांग लेंगे, एक प्लाट मांग लेंगे, 2-4 जमीन के टुकड़े मांग लेंगे, बच्चे की नौकरी मांग लेंगे। इससे ज्यादा हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती। और परमेश्वर जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, हमारी कल्पना से बाहर देगा। और हमने तो यहां का कुछ चाहिए नहीं भाइयों, यहां का तो परमात्मा हमें देना भी नहीं चाहता। परमात्मा कहते हैं इंद्रदा राज कागदा बिष्टा ना बोगा इंद्राणी नु। फिर इस धरती का भला हम क्या मांगे परमात्मा से? हमें जिस चीज की आवश्यकता थी युगों युगों से, जो चीज सदा हमारे साथ में रहेगी, वो भक्ति हमें गुरुदेव ने दे दी। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। इससे बड़ा धन तो सृष्टि में कहीं नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है इससे बड़ा धन, जो धन हमें गुरु जी ने दे दिया। परमात्मा कहते हैं गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, और 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। ये जो सतनाम है, जो प्रथम नाम है, जो भक्ति है, भक्ति में सब कुछ आ जाता है। ये हमें परमात्मा ने दान में दे दी। ये 3 लोक की संपदा से भी बड़ी संपत्ति है। अब इस भक्ति से ज्यादा और हम क्या मांग सकते हैं अपने भगवान से? तो भाई और बहनों, हमने केवल मर्यादा में रह के भक्ति करनी है। बाकी हमें समय पर जिस चीज की आवश्यकता होगी और गुरुदेव भगवान उचित समझेंगे तो हमें उसके भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे, बिल्कुल भी। तो हमने तो अपनी भक्ति पर ध्यान देना है। रोटी तैमूर लंग को दीनी, ताते 7 पातशाही लेनी। तैमूर लंग को परमात्मा उसी जिंदा वाले वेश में फिर मिले जब वह 80 वर्ष का हो गया था, शिकार करने गया था, राजा था। तब उसको समझाया कि भक्ति कर, राजा नहीं तो नरक में गिरेगा। भूल गया वो दिन जब एक रोटी ही घर पर थी। उस समय तैमूर लंग बाबा के चरणों में गिर गया, दीक्षा ली, राज्य पुत्र को दे दिया, 10 वर्ष और जीवित रहा। वह आत्मा जन्म मरण में है, वो तैमूर लंग भी जन्म मरण में है, जन्म मरण में, 7 पीढ़ी का राज्य लेकर भी। और भाइयों और बहनों, पता नहीं उस तैमूर लंग को वर्तमान में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आप और हम अपनी किस्मत को सराहें कि आप और हमें परमात्मा ने वर्तमान में मौका दे दिया पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का, अखंड सुख प्राप्ति का, जो मौका ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्राप्त नहीं है। तो आप और हम कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हैं। हमें परमात्मा क्या नहीं दे दे।
लेकिन परमेश्वर हमें जानबूझकर नहीं दे रहा, जानबूझकर। अन्यथा आप और हमारे भाग्य से अधिक धन, राज्य, सुख तीनों लोकों में किसी के भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर जानबूझकर उसको कैंसिल कर रहे हैं और हमसे भक्ति करवाने के लिए हमें परमात्मा इस स्थिति में रखे हुए हैं। इसलिए हमने गुरुदेव की रजा में ही राजी रहना है। ये 10, 15, 20 वर्ष हमने ऐसे ही काट देनी है, पता भी नहीं चलेगा कब ये समय कट जाएगा और हमारा अगला कदम सतलोक में होगा। वह आत्मा जन्म मरण में है, परंतु भक्ति का बीज पड़ गया। यदि उस निर्धनता में भक्ति करने को कहता तो नहीं मानता था। परमात्मा कबीर जी ही जानते हैं कि काल की जकड़ से कैसे जीव को निकाला जा सकता है। वाणी नंबर 1180 का सरलार्थ। धर्म यानी मजहब कोई भी है, जो उसके प्रवर्तक होते हैं वे साफ सुथरे शवच व्यवहार के होते हैं। धर्म कर्म वाले परमात्मा से डरने वाले होते हैं, बाद में केवल दिखावा रह जाता है। इसका ध्यान देकर देखा जा सकता है, यही होता है, इस बात में कोई अंतर नहीं है। सतगुरु फिर से धर्म को सुधारता है, सत्य साधना पर लगाता है। लेकिन जब सतगुरु इस धरती से पलायन कर जाएंगे जिस रूप में आज आए हुए हैं, उसके बाद ये मार्ग भी धीरे धीरे गंदा होना शुरू हो जाएगा। जब तक सतगुरुदेव भगवान धरती पर हैं, परमात्मा इस भक्ति को परवान चढ़ाएंगे। लेकिन जिस दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान इस पृथ्वी लोक से संत रूप में चले जाएंगे सतलोक, उसके बाद भाई और बहनों मोक्ष की कोई कामना मत करना। उसके बाद तो केवल मनुष्य जन्म मिलेंगे इस भक्ति के प्रतिफल में। तो हमने तो सिर धड़ की बाजी लगा देनी है। कोशिश है सतगुरुदेव के रहते सहते हमारा शरीर छूट जाए, हम सतलोक चले जाएं। अन्यथा हमने मर्यादाओं पर इस कदर कुर्बान हो जाना है कि हम टूट जाएं, लेकिन मर्यादा ना टूटे। अगर गुरुदेव भगवान के सतलोक जाने के बाद यदि हमारी मर्यादा टूट गई तो भाई और बहनों फिर मर्यादा शुद्ध करने वाला कोई धरती पर दूसरा नहीं है। तो सबसे अच्छा चांस है कि गुरुदेव भगवान के रहते सहते भक्ति करके उनको प्रसन्न करके हम यहां से पलायन कर जाएं। बाद में तो बाद ही है। दान धर्म करने से लाभ। पारक के अंक की वाणी नंबर 1181 से 1248। गरीब पिछला टाका रह गया, उतरया हुक्म हजूर, तिम्बरलंक हो कौन है, आए मौलवी रूम। अब ये तैमूरलंक कौन था? ये पिछले जन्म में ये रूमी नाम का एक मौलवी था। तैमूरलंक की जो आत्मा है ये उस पिछले जन्म में एक रूमी नाम का मौलवी था। गरीब गाड़ा अटकिया कीच में, ऊपर बैठे तिम, बेलनहारा राम है, धोरी आप धर्म। गरीब धर्म दस्कत है नहीं, धसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है, कीजे आत्म पोष। गरीब धर्म बिना ऐसा नरा, जैसी बंजा नार, बिंदी न्या पावे नहीं, सुनहा भया गवार। गरीब साधु संत से ये नहीं, करी न अन की सांट, कुत्का बैठा कमर में, हो गया बार बाट। गरीब धर्म बिना धापे नहीं, यो प्राणी परपंच, आस बिरानी क्यों करे, दिया हो तो संच। गरीब धर्म किया बलि राय को, ठाणी इकोत्री जग, तहां 52 अवतार धरी, लिए समुचे ठगी। गरीब कंपे स्वर्ग समूल सब, ऐसी यज्ञ आरंभ, आसन सुरपति के डीगे, पान अपान सांब। गरीब हवन किए हरिहेत से, जप तप संयम साध, बलि के 52 आईया, देखा अगम अगाध। गरीब एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। गरीब 4 वेद का मूल सुन, समसम वेद संगीत, बलि को ये चारों करी, 52 उतरे प्रीति। गरीब अमर किए आसन दिए, सिंहासन सुरपति, ऐसी जगी जगदीश की, ताही मानियो सत्य।
गरीब दान दिए देही मिले नर स्वरूप निर्वाण, भूख बाकड़ा देते ही चकवे भये निशान। गरीब नाम सरीखा दान है दान सरीखा नाम, सुन ही को भोजन दिया तिन छिके बलि जाव। गरीब बुढ़िया और बाजीद जी सुन ही के आनंद, रोटी चारों मुक्ति है कटे गले के फंद। गरीब राजा की बांधी होती रोटी देत हमेश, चकर भय दऊं दिशा जीते जंग नरेश। गरीब इंद्र भय हैं धर्म से यज्ञ है आदि जुगादि, शंख पचायन जद बजे पंच गिरासी साध। गरीब सुपच संग सब करत है नीच जाति विश्चूक, पौमी भिक्षी सुरग सब खिले न पर्वत रूख। गरीब कनी कनी बाजा सब सुन्या पंच टेर क्यों दीन, द्रौपदी के दुर्भाव है तास भय मुस्कीन। गरीब करी द्रौपदी दिल मंजना सुपच चरण पी धोए, बाजे शंख सर्व कला रहे आवाज गोए। गरीब द्रौपदी चरणा अमृत लिए सुपच शंख नहीं कीन, बाजा शंख असंख दुनी गण गंधर्व ल्योलीन। गरीब सुनी शंख की टेर जिन हृदय भाव विश्वास, जोनी संकट ना पड़े होसी गर्भ न तराश। गरीब दान अभय पद अजर है नहीं दुई दुर्भाव, जग करी बल राय को बावन लिए बुलाए। गरीब दिया दान दादीच को पासों तनक ध्यान, 33 कुरनसी करे हो गए पद परवान। गरीब दान वित्त समान है टोपी को पिन टूक, या से लगू क्या और है साग पत्र दई भूख। गरीब पीताम्बर को पारी करी द्रौपदी दिनी लीर, अंधे को पिन कसी धनी कबीर बधाए चीर। गरीब देना जग में खूब है दान ज्ञान परवेश, ब्रह्मा को तो जग करी बतलाई है शेष। गरीब दान ज्ञान ब्रह्मा दिया सकल सृष्टि के माही, सूम डूम मांगत फिरे जिन कछु दिन्या नाई। गरीब दान ज्ञान प्रणाम करी होम जो हरि के हेत, यज्ञ पंचमी तुझ कहूँ ध्यान कमल सुरसेत। गरीब धर्म कर्म जग कीजिए कुएं बाय तालाब, इच्छा स्थल स्वर्ग सुग सब पृथ्वी का राव। गरीब भूख्या भोजन देत है कर्म यज्ञ जो नार, 100 गज फीलों चढ़त हैं पाल की कंद कहार। गरीब कुएं बाय तलावड़ी बाग बगीचे फूल, इंद्रलोक गण कीजिए परी हिंदोलों झूल। गरीब जति सती इंद्री दमन बिन इच्छा बाटंत, काम धेनु कल्प वृक्ष पद तास बार दूजंत। गरीब स्वर्ग नंदनी दर बंदे बिन इच्छा जो नार, गण गंधर्व और मुनि जन तीनों लोक अधिकार। गरीब पतिव्रता नारी धरो आन पुरुष नहीं ने, अपने पति की बंदगी दुर्लभ दर्शन ये। गरीब माता मुक्ति सुनीति सी मैना सी पुरकार, फकर फरीद फिकर ल गया कूप कल्प दीदार। गरीब ऐसी जननी मात सत्य पुत्र दे उपदेश, और नार व्यभिचारिणी यो भागत हैं शेष। गरीब समुद्र तो नग देत है इंद्र देत स्वाति, नारी पुत्र देत है ध्रुव कैसी लगमाती। गरीब 7 धात पृथ्वी दई 7 अन्न परवीन, वृक्षा नदियों फल दिए यो नर मुड कुलीन। गरीब जिन पुत्र नहीं जग करी पिंड प्रदान पुराण, नाहक जग में अवतरे जिनसे निका स्वान। गरीब बिना धर्म क्या पाइए 14 भवन विचार, चमरा चूक्या चाकरी स्वर्ग हूँ में बेकार। गरीब स्वर्ग स्वर्ग सब जीव कहें स्वर्ग माही बड़ दुख,
जहाँ 84 कुंड है थंब बले ज्यों लोक। गरीब कुंड पड़ा निकसै नहीं, स्वर्ग न चितवन कीन, धर्मराय के धाम में मार अधिक बेदीन। गरीब कर साहिब की बंदगी, सुमरण कल्प कबीर, जम के मस्तक पांव दे जाय मिले धर्म धीर। गरीब धर्म धीर जहाँ पुरुष है, ताकि कल्प कबीर, सकल प्राण में रम रहा सब पीरन सिर पीर। गरीब धर्म दजा फरकंत है, तीनों लोक तलाक, पापी चुन चुन मारिए मुख में दे दे राख। गरीब पापी के पर्दा नहीं, शिव पर कल्प करंत, माता को घरणी कहे भस्मा गिर भस्मंत। गरीब भस्म हुए आप कल्प से, शिव को कछु न कीन, इस दुनिया संसार में कर्म भय लोलीन। गरीब जिन्हों दान तदब किया, तिन पाई सब रिद्ध, बिंदानी व्यागर भये तासर पंजाबे गद। गरीब कर दीने कुर्बान जान, नैन नाक मुख द्वार, पीछे कछु राख्या नहीं नर मानुष अवतार। गरीब दान दया दरवेश दिल, बैराट फटक जो दिल, दानी ज्ञानी निपजही सोम सदा ज्यों शील। गरीब सोम सुमर से साख क्या, हनिये छाती तोड़, 80 गंज बाटे नहीं कीन्यों गारत गोर। गरीब हरिचंद ऐसी यज्ञ करी, राजपाट स्यों दे, संग ही तारा लोचनी काशी नगर बिके। गरीब मरकट का मंगता किया, मुर्द पीर चिंडाल, डायन तारा लोचनी राजा पुत्र काल। गरीब उस डायन को तोरी है, हरिचंद्र हाथ खड़ग, स्वर्ग मृत्यु पाताल में ऐसी और न जग। गरीब मोर ध्वज मेला किया, जग आए जगदीश, ताम्र ध्वज आराधर्या अर्पण कीन्या शीश। गरीब अम्बरीश आनंद में यज्ञ रूप सब अंग, दुर्वासा को दव नहीं चक्र सुदर्शन संग। गरीब राजा अधिक पुरूरवा होमि दई जिंदे, 3 लोक साका भया अमर अभय पद ने। गरीब मरुत यज्ञ अध की करी, पृथ्वी सर्वस दान, अनंत कोटि राजा गए पद चीनत परवान। गरीब नगरपुरी भद्रावती, जोब नाद का राज, श्याम करण जिसके बंद्या खूहनी अनगत साज। गरीब गए भीम जा सारथी, श्याम करण को लेन, भारत करी घोरा लिया तास यज्ञ तहाँ देन। गरीब गोरख जोगी ज्ञान यज्ञ करी, तत्वेता तरबीत, सतगुरु से भेटा नहीं हो गए शब्दातीत। गरीब सेव सम्मन जग करी, शीस भेद कर दीन, सतगुरु मिले कबीर से शीस चढ़े फिर सीन। गरीब यज्ञ करी जैसी करी, ऐसी करे न कोय, 9 लख बोडी बिस्तरी केसव केसव होए। गरीब यज्ञ करी रैदास को, धरे 700 रूप, कणक जनेऊ काडिया पात स्या जा भूप। गरीब तुलाधार को जग करी, नाम देव परवान, पलरे में सब चढ़ गए उठा नहीं अमान। गरीब पीपा तो पद में मिला, कीनी यज्ञ अनेक, बूझा चंदोआ बेगही अवगत सत्य अलेख। गरीब तिमर लंग तो जग करी, एक रोटी रस रीति, बिंदीनी नहीं पाई ये दान ज्ञान से प्रीति। अब परमेश्वर ने इन तमाम वाणियों में दान धर्म करने का प्रतिफल बताया है कि किस प्रकार से तो हमने दान धर्म करना चाहिए और किन परिस्थितियों में किए गए दान धर्म का परमात्मा फिर भगत को खुलकर परिणाम देता है। और दान करने से क्या मिलेगा, दान की कितनी महत्वता है और दान किसको दिया जाता है, सुपात्र को या कुपात्र को। सरलार्थ,
इन वाणियों में दान पुण्य करने का ज्ञान है। बताया है कि जो दान नहीं करते उनका भविष्य नरक बन जाता है। दान धर्म के अनुष्ठान यानी धर्म यज्ञ व अन्य यज्ञ करने से भक्ति ऐसे सफल होती है जैसे खेत में किसान बीज बोकर बाद में समय समय पर सिंचाई करता है, जिससे बीज उगता है, पौधा बनकर अन्न देता है। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में नाम तो बीज है और जो यज्ञ हैं, धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, जो हम भगत भाई बहन प्रतिदिन अपने घरों पे करते हैं, पांचों यज्ञ। प्रतिदिन सत्संग सुनना ज्ञान यज्ञ, सत्संग को ध्यान से सुनना ध्यान यज्ञ, यानी तीनों समय की आरती यदि हम ध्यान से करते हैं, सत्संग ध्यान से सुनते हैं, तो हमारे दो यज्ञ बन जाते हैं, ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ। हम गुरुदेव भगवान को प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करते हैं। अगर हम निरअभिमानी होकर, निष्कपटी होकर, गुरु को परमेश्वर मानकर और जो विधि गुरुदेव ने बताई दंडवत प्रणाम करने की, यदि हम उस विधि से दंडवत प्रणाम करते हैं तो प्रतिदिन हमारा वो प्रणाम यज्ञ हो जाता है। हवन यज्ञ, आप और हम सभी भगत भाई बहन गाय या भैंस का देसी घी और खड़ी बत्ती का दीपक जलाते हैं, वो हमारा हवन यज्ञ। तो 4 यज्ञ हो गई, ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, हवन यज्ञ, और 5वीं यज्ञ धर्म की। हम सभी भगत भाई बहन आज अपने गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में प्रतिदिन अपने गुरुदेव भगवान को घर पर भोग लगा रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा धर्म यज्ञ है। इसके उपरांत यदि साथ संगति में कोई सेवा चलती है, सभी भाई बहन मिलकर अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते हैं, वो भी हमारा धर्म यज्ञ में गिना जाता है। और जब हमारे गुरुदेव भगवान हमारे समक्ष होंगे, उस समय हम सभी भगत भाई बहन अपने सामर्थ्य से बढ़कर उनके चरणों में अपने आत्म कल्याण के लिए दान धर्म करेंगे, फिर वो हमारा धर्म यज्ञ होगा। आपके घर पर कोई भगत भाई बहन आ गए, आपने उनको प्रेम से भोजन भंडारा करवा दिया, वो आपका धर्म यज्ञ हो गया। कहीं साथ संगति है, कहीं समागम है, वहां पर आपने अपना सहयोग कर दिया, आटा, दाल, चावल, चीनी, कुछ भी, वो आपका धर्म यज्ञ हो गया। लेकिन वो जगह सही होनी चाहिए। जैसे आज वर्तमान में हमारे गुरुदेव भगवान इसार जेल में बैठे हुए हैं, और यदि हम उन आश्रमों में जा जाके और जो दान धर्म का पैसा अपने गुरुजी को देना चाहिए, सुपात्र को देना चाहिए, ज्योति पाठ और दान का पैसा, वो यदि हम गुरु की गैर हाजिरी में किसी थर्ड पर्सन को देते हैं, किसी भगत को देते हैं, तो भाई और बहनों, वो कुपात्र को दिया गया दान माना जाता है, कुपात्र को। इसलिए हम भगत भाई बहनों ने वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में केवल राजा जनक की तरह भावनाओं में बहकर अपनी भक्ति का सत्यानाश नहीं करना। आज यदि हम अपने गुरुदेव के हाथों में दान धर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बात का तो गुरुदेव को भी पता है कि जेल में आके थोड़े ना देंगे, और जेल में इनसे ज्योति पाठ का पैसा लेके मैं क्या करूंगा। तो आज तो हमारे सामने ऐसी विशेष परिस्थितियां पैदा हो रखी हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में यदि हम दान धर्म नहीं कर पाते हैं तो हमें दोष नहीं लगता। ऐसी परिस्थितियों में हम ज्ञान को आधार बनाकर मर्यादा में रहकर भक्ति करें। अन्यथा साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। परमात्मा हमारे धन का भूखा नहीं है, हमारे ज्योति पाठ के पैसों का भूखा नहीं है। वो मालिक है जिसने 21 ब्रह्मांड इस काल को भीख में दे रखा है, दान में दे रखा है, वो हमारे 10, 15, 20, 50 हजार लाख रुपए का भूखा नहीं है। और जो हम अपने गुरुदेव को देते हैं, वो भी तो हमें गुरुदेव ने दिया है। हमारे संस्कारवश जैसे भी कोई नौकरी है, कोई काम धंधा है, कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, वो भी तो उसी ने दिया हुआ है। उसी की रजा से कमा कमा के हम उनको दे रहे हैं। जो गुरुदेव धर्म में लगाते हैं, हमारे उससे पुण्यों में वृद्धि होती है। तो ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है भाई और बहनों, हमने जोश में आकर अपना होश नहीं खोना है। भगत ने दान धर्म करना है, लेकिन करना किसको? सुपात्र को। सुपात्र कौन? केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो हमने अपने गुरुदेव का इंतजार करना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने इन आश्रमों में जाके कुपात्रों को, इन कोऑर्डिनेटरों को, गुरुजी के परिवार को जो दान धर्म दिया है, आप सबकी आंखों के सामने उन कुपात्रों ने आपके दान धर्म का जमकर दुरुपयोग किया है। क्योंकि भाई और बहनों, परमात्मा की वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती कि सुपात्र को दिया गया दान फलेगा, कुपात्र को दिया हुआ नहीं फलेगा। तो संगत ने तो इन आश्रमों में कुपात्रों को दे दिया,
और उन कुपात्रों ने फिर आपके पैसों का दुरुपयोग किया। धनाना गांव में करोड़ों रुपये का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, गया पैसा पानी में। धनाना आश्रम में 200 एकड़ जमीन में बहुत बड़े हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया, गया करोड़ों रुपया पानी में। हरियाणा के जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया दे दिया उन अपने समाज वालों को चंदे के रूप में, गया करोड़ों रुपया पानी में। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के लिए 5 लाख रुपया राजपूत करनी सेना को दे दिया, गया भक्तों का दान पानी में। हरियाणा के गोहाना जाट महासभा का 5वां फ्लोर गुरुजी का बड़ा लड़का बनवा रहा है 1 करोड़ की लागत से, गया करोड़ों रुपया पानी में। गांव वालों के लिए रोडें बना दी, बसें चला दी, एम्बुलेंस चला दी, आश्रम में दुनिया भर के पाखंड शुरू कर दिए, राजनीति में पैर फंसा लिया, गया भक्तों का दान धर्म पानी में। तो परमात्मा का वचन झूठ नहीं हो सकता, इसलिए अगर आपने दान धर्म भी करना है तो योग्य जगह देखो कि आपके दान धर्म का क्या किया जाएगा, कहीं आपके कर्म तो नहीं फोड़े जाएंगे। अन्यथा आपने अपने गुरुजी के आने का इंतजार करना चाहिए। आप कितने बड़े अरबपति हैं, खरबपति हैं, उस समय अपने गुरुजी को देना दिल खोल के। उनकी गैर हाजिरी में कुपात्रों को देके अपने कर्म मत फोड़ो, ये परीक्षा का समय है। परमात्मा हर पॉइंट पर हमारी परीक्षा लेगा, हर पॉइंट पर, कि मैंने इनको 30 साल से क्या समझाया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। एक भगत जी ने कहा कि वाणी तो ये कह रही है कि गुरु बनाकर दान देना चाहिए, तो हमने तो सतगुरु रामपाल जी को अपना गुरु बना रखा, उसके बाद आश्रमों में दान दे रहे हैं। भैया अच्छी बात है, लेकिन गुरु ने यह कब कहा कि गुरु बनाने के बाद फिर तुम कुपात्रों को आंख बंद करके दान दे दो? आपने तो गुरु बना लिया ना, तो रोड के ऊपर जो भिखारी रहते हैं उनको भी दे दो दान। क्यों नहीं देते उन भिखारियों को आप 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए? आपको पता है कि अगर ये मेरे पैसे का दुरुपयोग करेगा तो मुझे सजा भोगनी पड़ेगी। क्यों भैया, आपने तो गुरु बना रखा ना, दे दो भिखारी को दान। ठीक इसी प्रकार गुरु बनाने के बाद भी ये देखा जाता है कि सामने वाला सुपात्र है या कुपात्र है, आंख बंद करके दान नहीं दिया जाता। तो 90% संगत ने गुरुजी की गैर हाजिरी में इस परीक्षा के समय में ज्ञान को आधार ना बनाकर अपने जमकर कर्म फोड़ लिए हैं। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में नाम तो बीज है, और जो यज्ञ हैं 5 यज्ञ, धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ और ज्ञान यज्ञ सिंचाई का कार्य करती हैं। यदि दीक्षा लेकर यज्ञ नहीं की तो भक्ति सफल नहीं होती। पारक के अंक की वाणी नंबर 1209 में 5 यज्ञ बताई हैं। अब ये 5 यज्ञ करने के लिए भाई और बहनों हमें किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। यदि हमारे गुरुदेव आश्रम में हैं तो हम लाख बार जाएं, लेकिन जैसे वर्तमान समय 2024 गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हैं, हमने ये 5 यज्ञ करने के लिए किसी आश्रम में जाकर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने अनेक बार सत्संगों में समझाया कि जिस दिन घर घर में 5 यज्ञ शुरू हो जाएंगी, घर घर में, आश्रम में नहीं, जिस दिन इस ज्ञान को समझकर पुण्यात्माएं घर घर में 5 यज्ञ शुरू कर देंगे, इस धरती पर सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा, सतयुग जैसा। गुरुदेव ने घर पर 5 यज्ञ करने का आदेश दिया है। अरे हम नाम दीक्षा लेते हैं, हमें गुरुदेव का फोटो मिलता है, हमारे को घर पर गाय या भैंस के घी का खड़ी बत्ती वाला दीपक जलाने के लिए कहा जाता है, दंडोत करने के लिए कहा जाता है। कहां पे? अपने घर पे। हमें प्रतिदिन 5 यज्ञ करने का आदेश दिया जाता है ना। तो आश्रम में हम कितनी बार जाते हैं? महीने में 1 बार या 2 बार। तो क्या घर पे 5 यज्ञ ना करें? अगर हम घर पे 5 यज्ञ करेंगे तो क्या हमारी यज्ञ सफल नहीं होगी? हमें तो गुरुजी ने रोजाना 5 यज्ञ करने का आदेश दिया ना, तो रोजाना तो हम आश्रम में जाके कर नहीं सकते, रोज तो हम आश्रम में जा नहीं सकते, तो हमने अपने घर पे 5 यज्ञ करने पड़ेंगे ना। तो हम गुरुजी की गैर हाजिरी में क्यों धक्के खाएं, क्यों भटकें, जब 5 यज्ञ हम आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। अरे घर पर शांति से बैठ के सत्संग सुनो, 3 समय की आरती करो, अपना सुमरण करो, मन लगा के करो, ध्यान से करो, आपकी 2 यज्ञ बन गई, ज्ञान यज्ञ और धर्म यज्ञ। सभी भाई बहन परमात्मा की पुस्तकों पर जो वीडियो बन रहे हैं, विशेष संदेश पर जो वीडियो बन रहे हैं, इनको ध्यान से सुनते हैं। हमारे दोनों यज्ञ बन रहे हैं, ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ।
अपने गुरुदेव को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। अष्ट अंग से दंडवत प्रणामा, संध्या प्रात करो निष्कामा। हमारा जो है वो प्रणाम यज्ञ बन रहा है। अपने घर पर हम रोजाना 24 घंटे देसी घी की जोत जला रहे हैं, हमारा हवन यज्ञ बन रहा है। और अपने गुरुदेव भगवान को रोजाना भंडारा लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, भोग की आरती के साथ। इससे बड़ा धर्म यज्ञ और संसार में क्या होगा? तो जो मूर्ख प्राणी होगा, जो गुरुजी की गैर हाजिरी में पांचों यज्ञ करने के लिए आश्रमों में धक्के खाएगा। हाँ, यदि आप पिकनिक मनाने के लिए, टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए, मन बहलाने के लिए यदि आप आश्रमों में जाते हैं तो आप जियों का स्वागत है। अन्यथा भक्ति तो आप अपने घर पे रह के कर सकते हैं। ये भक्ति जंगल में करने वाली नहीं है, आश्रम में जाके करने वाली नहीं है। ये भक्ति परमात्मा ने हमें घर में रहकर करने वाली दी है, घर में रह के करने वाली। गरीब दान ज्ञान प्रणाम कर, होम जो हरि के हेत। यज्ञ पंचमी तुझ कहूं, ध्यान कमल सुर सेत। अर्थात दान यानी धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, होम यानी हवन यज्ञ और पांचवा ध्यान यज्ञ। ये पांचों यज्ञ साधक को गुरुजी के आदेश अनुसार करनी चाहिए। और गुरुजी ने हम सबको आदेश दिया हुआ है कि पांचों यज्ञ आपने अपने घर पे प्रतिदिन करनी है। और जिस दिन ये पांचों यज्ञ घर घर शुरू हो जाएगी, इस पृथ्वी का माहौल बदल जाएगा, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। औरत कभी विधवा नहीं होगी, घर में कोई अमंगल नहीं होगा, माता पिता की आंखों के सामने बच्चों की मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं हो सकती, किसी भयंकर बीमारी से मृत्यु नहीं हो सकती। जबकि आज ये सारे कहर शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों पर, जो इन आश्रमों में जा जाकर कुपात्रों को दान धर्म दे रहे हैं, इन सब की दुर्गति हो रही है। सब की। केवल सत्सेवक भाई बहन हैं जो परमेश्वर के विधि विधान से पांचों यज्ञ अपने घर पे करते हैं, गुरु को इष्ट मानकर। आज हम भगत भाई बहनों का उंगली का नाखून भी नहीं उतरने दे रहा सतगुरु, नाखून भी। अगर आपको सतयुग जैसा सुख देखना है तो सतसेवकों के घरों में देखो, सतसेवकों के घरों में आत्मिक सुख। तो भाई और बहनों, एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव का, जिसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि जिस दिन आप इस ज्ञान को समझकर घर घर में पांचों यज्ञ करना शुरू कर दोगे, आश्रम में जाकर नहीं, घर घर में, फिर देखना। सुनिए। पुणात्मा, देखो परमात्मा की रजा आपके ऊपर कैसी है। थोड़ी सी गर्मी होती है, परमात्मा बच्चा अपनी प्यारी आत्माओं के अमृत बरसा देते हैं, ठंड सी कर देते हैं कि ताकि ये बच्चे परमात्मा की मेरी महिमा को सुन ले। यदि अच्छी ठंड कर दी तो तुम सारे लटके लेने लग जाओगे, न पड़े बैठे बैठे सोओगे। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही अपने बच्चों को डोज देंगे। और पुण्यात्माओं, यदि जिसमें पूरा विश्व इस सत भक्ति को स्वीकार करके और अपने अपने घरों में ये पांचों यज्ञ किया करेगा। और पुण्यात्माओं, यदि जिसमें पूरा विश्व इस सत भक्ति को स्वीकार करके और अपने अपने घरों में ये पांचों यज्ञ किया करेगा, फिर देखना। सतयुग में ऐसा होता था, इतने पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, यदि कोई 10 व्यक्ति बैठकर और चर्चा कर देते थे कि भगवान वर्षा नहीं हुई, आपके बच्चे दुखी हो गए, उसी समय परमात्मा वर्षा कर देते थे। यानी कोई अभाव सतयुग में नहीं होता था। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, स्त्री विधवा नहीं होती थी। अपने आत्माओं, जब हमारे कर्म सुधर जाएंगे और जो हम कर्म कर रहे हैं सत भक्ति ये पूरा विश्व करेगा, तो सब वही सतयुग जैसा ही एक बार फिर से वातावरण होगा। तो भाई और बहनों, आप लोगों को यकीन हो जाना चाहिए कि साध संगतियों में जो भी बातें बताई जाती हैं परमात्मा के ज्ञान आधार से ही बताई जाती हैं। जैसे पूर्व की वाणियों में तैमूर लंग को परमात्मा मिले, इसका कारण है कि किसी जन्म में यह आत्मा परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर साधना किया करती थी। सुख होने पर काल तुरंत परमात्मा को भुलाता है,
सुख होने पर काल तुरंत परमात्मा को बुला देता है। जीव भक्ति भी करता है लेकिन गफलत करता है। गुरु जी के परिवार को बहुत ज्यादा सुख हो गए, बहुत ज्यादा सुख हो गए। आज गुरु जी उनको याद भी नहीं आता। नरेंद्र मोदी याद आता है कि कैसे उसकी रैली में भक्तों को बसों में भरकर भेजना है। राजनेता याद आते हैं, अपने जाट समाज के लोग याद आते हैं कि कैसे भक्तों के दान का दुरुपयोग करके और जाटों के धर्मशाला बनवा के भक्तों के कर्म फोड़ने हैं। दुनियादारी याद आती है, राजपूत करणी सेना, गुंडों की सीबीआई जांच, जाट आरक्षण, भाईचारा निभाना, भक्तों के कर्म फोड़ने के लिए ज्योति पाठ का पैसा करोड़ों में चंदे के रूप में देना। ये परमात्मा की वाणी है कि जब जीव को सुख हो जाता है वो भगवान बोलता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। तो भाई इन कोऑर्डिनेटरों को परमात्मा ने सुख दे दिए, क्योंकि ये तो गुण है भगवान का। अगर भक्ति करोगे, सुमरण करोगे तो सुख तो मिलेगा। अरे आप मजदूरी करोगे तो तनख्वाह तो मिलेगी। लेकिन ये सुख ज्ञान पूरा ना होने के कारण फिर ये सुख हमारे जीवन को तबाह कर देता है, तबाह, परमात्मा से दूर कर देता है। फिर हम मर्यादाओं को लेकर सीरियस नहीं होते। टूट रही है तो टूटने दो, भाड़ में जाओ भक्ति, हम तो ऐसे ही चलेंगे। तो आज देख लो क्या हालत हो रही है 90% संगत की, गुरु जी के परिवार की, इन कोऑर्डिनेटरों की। आज हमें ये बेशक सुखी दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनका भविष्य अंधकार में है, अंधकार में। सुख होने पर काल तुरंत परमात्मा को बुलाता है। तैमूर लंग ने फिर अनेकों पशु पक्षियों के जन्म भोगे। अब देखो भाई और बहनों, जिसकी एक रोटी खाकर परमात्मा ने 7 पीढ़ियों का राज दिया, वो आत्मा परमात्मा से उपदेश लेने के बाद भी पशु पक्षी की योनि में गई, पशु पक्षी की योनि में। तैमूर लंग ने फिर अनेकों पशु पक्षियों के जन्म भोगे। जब मानव जन्म हुआ, धर्म के अभाव में निर्धन घर में जन्मा। ये पिछला टांका रह गया था, साहिब हकना राक्षी, जब मांगो तब दे। कभी किसी जन्म में तैमूर लंग परमात्मा की शरण में था, लेकिन भक्ति सही नहीं करी, फिर पशु पक्षियों की योनियों में चल गया। फिर उसको मनुष्य जन्म मिला। उस पिछली भक्ति के कारण, थोड़े बहुत कोई दान पुण्य के कारण वो टांका रह गया, टांका। उसके बदले में परमात्मा फिर आया अपनी आत्मा के पास, फिर एक रोटी खाई, और फिर एक रोटी खाने के कारण परमात्मा ने 7 पीढ़ी का राज दिया। कितना दयालु है परमात्मा, हमारी कितनी गलतियां माफ करता है। भले हमारी गलतियां भगवान माफ करता है, लेकिन हम तो कष्ट उठा लेते हैं। हम तो पशु पक्षियों के जन्म में जाके फिर वो भोग भोगते हैं, दुख तो उठाते ही हैं। तो भाई और बहनों, आज हमें गुरुदेव ने सबका और सारा इतिहास बता दिया, आगे पीछे का। अगम निगम की खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिना नाम बेगार। हमने तो सुरती सतलोक में टिका के रखनी है। जीवन रूपी गाड़ी पाप कर्मों की कीच यानी कीचड़ में धस जाती है, तो धर्म उस गाड़ी को पाप रूपी कीचड़ से निकालने वाला दमदार बैल है। पारक के अंक की वाणी नंबर 1183-1186। गरीब धर्म धसकत है नहीं, धसके तीनों लोक, खैरायत में खैर हैं कीजे आत्म पोष। गरीब धर्म बिना ऐसा नरा, जैसी बांझ नार, बिंदी न्या पावे नहीं, सुनहा बया गंवार। गरीब साधु संत से नहीं, करी न अन्न की सांट, कुतका बैठा कमर में, हो गया 12 बाट। गरीब धर्म बिना दापे नहीं, यो प्राणी परपंच, भाई आस बिरानी क्यों कह रहे, तन दिया हो तो संच। सरलार्थ, धर्म कभी नष्ट नहीं होता, तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं। खैरायत यानी दान धर्म करने से बचाव है, खैरायत में खैर है। इसलिए धर्म भंडारा लंगर करके धर्म करना चाहिए। जो धर्म नहीं करते उनको भक्ति का कोई लाभ नहीं मिलता। उदाहरण दिया है कि जैसे बांझ स्त्री का विवाह भी हो जाता है परंतु संतान नहीं होती, इसी प्रकार धर्म बिना भक्ति सफल नहीं होती।
और वर्तमान इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, इस मोक्ष के प्राइम टाइम में, जिस औरत के संतान नहीं है, जिसको दुनिया वाले बांझ कहते हैं, भाई वो स्त्री दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं में से है, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं में से है। उसके समान भाग्यवान स्त्री धरती पर कोई नहीं है। अगर उसको ज्ञान हो और सतगुरु की शरण प्राप्त हो और यदि वो मर्यादा में रह के भक्ति पर लग जाए, उस स्त्री से बढ़कर भाग्यवान स्त्री ब्रह्मा विष्णु महेश के घर में भी नहीं है। उसका तो कोई पिछला लेन देन ही नहीं है, कोई ऋण संबंधी नहीं है। अगर वो मर्यादा में रह के भक्ति करेगी, उसका तो पक्का शतलोक में नंबर है, पक्का। तो भाई और बहनों, जगत की और भगत की सोच में रात दिन का अंतर होता है, रात दिन का। जैसे बांझ स्त्री का विवाह भी हो जाता है परंतु संतान नहीं होती, इसी प्रकार धर्म बिना भक्ति सफल नहीं होती। उल्टा सुनहा कुत्ते का जीवन प्राप्त करता है। सतगुरु से दीक्षा ली नहीं, अन्न की साठ नहीं की, यानी अन्नदान भोजन नहीं कराया, नहीं किया तो कुत्ता बनकर घर घर जाता है। कहीं कहीं उसकी कमर पर मुगदर लगाया जाता है, हाय हाय करता फिरता है। धर्म किए बिना आत्मा की संतुष्टि नहीं होती, धर्म बिना धापे नहीं यो प्राणी प्रपंच। धर्म किए बिना आत्मा की संतुष्टि नहीं होती, अन्य सब प्रपंच हैं। यदि पिछले जन्म में या इस जन्म में दान किया है तो धन मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। वाणी नंबर 1187 1192 का सरलार्थ। बलि राजा ने 100 यज्ञ की थी, परमात्मा 52 रूप धारण करके आया था। कौन परमात्मा? सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर भगवान। ये धर्म का प्रभाव था कि परमात्मा को आना पड़ा। राजा बलि भगत प्रहलाद का पोता था, पिता का नाम बैलोचन था। राजा बलि ने 4 यज्ञ की थी, 52 रूप परमात्मा को आना पड़ा। यानी जहां पर धर्म होता है, धर्म, वहां मजबूरन परमात्मा को आना पड़ता है। क्या समझे? वर्तमान में सबसे बड़ा धर्म कहां हो रहा है, कौन कर रहा है? अपने गुरु को इष्ट मानकर गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार घर घर भोग कौन लगा रहा है? अरे राजा बलि ने यज्ञ तो किया था, भंडारा तो किया था। किसको जिमाया? दुनिया को। आप और हम किसको जिमा रहे हैं? अपने इष्ट को, जो पूरे संसार का पालन पोषण कर रहा है। उस परमेश्वर को खुश करने के लिए उसके विधान अनुसार उसको इष्ट मानकर भोग लगा रहे हैं घर घर में। इससे बड़ा धर्म यज्ञ संसार में कोई दूसरा नहीं है। राजा बलि का धर्म यज्ञ भी फैल है इस धर्म के आगे, जो धर्म वर्तमान में सतसेवकों के घरों में प्रतिदिन हो रहा है। अपने गुरु को इष्ट मान के भोग लगाया जा रहा है। राजा बलि के द्वारा 100 यज्ञ करना और सतसेवकों के द्वारा एक समय अपने गुरुदेव भगवान को भोग की आरती के साथ भोग लगाना, उसके 100 यज्ञ के ऊपर भारी है, 100 यज्ञ के ऊपर। तो जब राजा बलि के यज्ञ के कारण परमात्मा को 52 रूप धारण करके आना पड़ा, तो क्या आज हम सतसेवकों के घरों पे परमात्मा नहीं आएगा? परमात्मा ने देखा रे, ये तो तीनों टाइम भोग लगाते हैं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। फिर मेरे को सुबह भी आना पड़ता है, दोपहर भी आना पड़ता है, शाम को भी आना पड़ता है। तो परमात्मा ने प्रेरणा की कि बच्चों तुम तो मेरा बेड ही लगा दो। अब मैं तीनों समय हिसार जेल से आता हूं जाता हूं, तुम एक काम करो, मेरा बेड लगा दो, मैं यही ना बैठ जाऊंगा। भाई मुझे जेल में बैठना, मुझे यहां बैठना, तो क्यों ना मैं यहीं बैठ जाऊं, बार बार आना तो नहीं पड़ेगा। तो परमेश्वर अपने प्रत्येक बच्चे के घर में विराजमान है, जो गुरु को इष्ट मान के भोग लगाते हैं। क्या कह रहे हैं परमात्मा? आना पड़ता है भगवान को। और हम तो परमात्मा से विशेष विनती करते हैं। अरे राजा बलि तो केवल इंद्र का राज्य प्राप्त करने के लिए धर्म यज्ञ कर रहा था, मोक्ष के लिए नहीं कर रहा था। उसको तो पता भी नहीं था भगवान कौन है, भक्ति क्या है, मोक्ष क्या होता है। आप और हम तो निस्वार्थ भाव से अपने आत्म कल्याण के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए ये धर्म यज्ञ कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। इंद्र का राज्य प्राप्त करने के लिए नहीं, थूकते हैं हम इंद्र के राज्य के ऊपर अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा अनुसार। तो ऐसी जगहों पर तो परमात्मा परमानेंट सेट हो जाता है, परमानेंट, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता उस घर से। और फिर हम तो परमात्मा से अर्ज करते हैं, उनका भोजन भंडारा लगा के क्या विनती करते हैं
हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग की आरती करते समय यदि हम तुच्छ बुद्धि जीवों से कोई त्रुटि रह जाए तो परमेश्वर हमें तुच्छ जानकर क्षमा करना। जब हम परमात्मा से अरदास कर रहे हैं तो क्या परमात्मा अपनी पवित्र रसना से उस भोग प्रसाद को ग्रहण करके हमारे लिए पवित्र नहीं करेंगे क्या? हो ही नहीं सकता कि परमात्मा ना आए और भोग ग्रहण ना करें। ये तो अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है। अगर पूरी सृष्टि जिसमें अरबों खरबों जीव हैं, अगर सभी परमात्मा को तीनों समय भोग लगाएं, ये परमात्मा तो प्रत्येक के पास में भिन्न भिन्न रूप बना के सूक्ष्म रूप में प्रकट हो जाएगा, इतना समर्थ है। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, और दास गरीब सत्य पुरुष भजो, अविगत कला कबीर। अरे जब काल एक जीव 1000 कला का स्वामी है, 1000 रूप बना सकता है। अक्षर पुरुष एक जीव है, 10,000 कला का स्वामी है, 10,000 रूप बना सकता है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं। इनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो भाई और बहनों, परमात्मा को आना पड़ता है और आना नहीं पड़ता। अब तो परमात्मा सत्सेवकों के घर में परमानेंट पैर जमा के बैठ गए, परमानेंट पैर जमा के, कि क्या करूंगा जाके, थोड़ी देर बाद में फिर आना पड़ेगा दोपहर को, फिर शाम को आना पड़ेगा भंडारे का भोग लगाएंगे, फिर रात को सोऊंगा तब दूध का भोग लगाएंगे, सुबह उठते ही नाश्ते का भोग लगाएंगे। तो क्या करूंगा, बार बार आऊंगा जाऊंगा, क्यों ना यहीं विराजमान हो जाता हूं। अरे वाह, बेड भी लगा दिए बहुत बढ़िया बढ़िया, रोजाना चादर वगैरह बिछती है, या सप्ताह में एक बार मेरे बच्चे मेरे कपड़े चेंज कर रहे हैं। अरे सारी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने तो मेरे लिए। अति प्रसन्न, अति प्रसन्न, और परमात्मा विराजमान। और ये चाहिए भगत को, और क्या चाहिए। अरे जब परमात्मा बलि की यज्ञ में गए और परमात्मा ने कहा कि बेटा, मैंने वर्तमान इंद्र को, इंद्र की जो पदवी है वो दे रखी है, उसको अपना राज्य करने दे। जब इसका राज्य समाप्त होगा तब मैं तेरे को इंद्र का राज्य दूंगा, तब तक मैं तेरे को पाताल लोक का राज देता हूं। तो बलि ने क्या कहा कि परमात्मा एक वचन दो मुझे। बोला भाई बोल। बोला जब तक मैं पाताल लोक में रहूंगा, पाताल का राज करूंगा, आप मेरे द्वार के आगे 52 रूप में सदा खड़े रहेंगे। देखो, मांगना भी नहीं आया उसने, क्या मांग लिया मूर्ख आदमी ने, कि आप मेरे दरबार के आगे 52 रूप में खड़े रहेंगे। अरे कम से कम यह कह देता कि भगवान आप मेरे सिंहासन पर सूक्ष्म रूप में विराजमान रहेंगे, आप सदा मेरे ऊपर आशीर्वाद बना के रखेंगे। हे भगवान, आपके दिए हुए महल में आप विराजमान रहेंगे। लेकिन क्या मांगा कि मेरे द्वार के आगे खड़े रहेंगे। तो जब वो परमात्मा उस बलि के कहने पर और उसके दरवाजे के आगे खड़ा रह सकता है, जब तक बलि ने पाताल का राज किया, आप और हम भाई बहनों ने तो उसी परमात्मा की प्रेरणा से, देखो आप और हमारा कोई सहयोग नहीं है, कोई रोल नहीं है, हम जीव हैं 2 कोडी के, कर करावे साइया। आज तो हम भाई बहनों ने परमात्मा के लिए सुसज्जित बेड लगा दिए, आसन लगा दिया। आज तो परमात्मा निष्फिक्र होकर यूं पीछे हाथ लगाकर यूं लेटेंगे मालिक आराम से, मजे से। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य, परम सौभाग्य। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चों अपनी आत्मा को सराया करो। हम सत्सेवकों के लिए कहते हैं परमात्मा। बलि राजा ने 100 यज्ञ की थी, परमात्मा 52 रूप धारण करके आया था। यह धर्म का प्रभाव था कि परमात्मा को आना पड़ा, परमात्मा को आना पड़ा। राजा बलि भगत प्रहलाद का पोता था, पिता का नाम बैलोचन था। राजा बलि ने 4 यज्ञ की थी, 52 रूप परमात्मा को आना पड़ा। वाणी नंबर 1190 1191। गरीब एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम।
गरीब चार वेद का मूल सुन सब संवेद संगीत, बलि को ये चारों करी 52 उतरे प्रीत। सरलार्थ, जो 4 यज्ञ राजा बलि ने की वे हैं धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ और प्रणाम यज्ञ। बलि को कुछ समय के लिए पाताल लोक में छोड़ दिया है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? शब्दों को पकड़ना भाई और बहनों। गुरुदेव कह रहे हैं कि बलि को वर्तमान में कुछ समय के लिए पाताल लोक में छोड़ दिया है। यह शब्द कौन कहेगा? जिसने खुद छोड़ा है। लिख कौन रहे हैं? गुरुदेव भगवान। क्या कह रहे हैं? शब्दों को पकड़ना। बलि को कुछ समय के लिए पाताल लोक में छोड़ दिया है। अगर छोड़ने वाला कोई और होता तो यह लिखते कि बलि को कुछ समय के लिए पाताल लोक में छोड़ दिया था। तो गुरुदेव भगवान स्वयं वो परमात्मा है जो बलि के पास में 52 रूप धारण करके गए थे। बलि को कुछ समय के लिए पाताल लोक में छोड़ दिया है। वह वर्तमान इंद्र के शासन काल को पूरा होने के बाद इंद्र की गद्दी पर बैठकर स्वर्ग का राज करेगा। इतना अमर किया है बलि को। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में गधा, कुत्ता, शुअर बनेगा। देखो, परमात्मा तो उसके पास भी गया और जाने के बाद भी क्या मिला उसको? वर्तमान में वो पाताल का राजा, उसके बाद देवताओं का राजा बनेगा, इंद्र बनेगा। और इंद्र की योनि कहां से शुरू होती है? गधे से। तो आप और हम कितनी पुण्य आत्मा है उस परमात्मा की। इसलिए गुरुजी कहते हैं बच्चों अपने भाग्य को सराहो कि तुम फाइनल स्टेज पे आ गए। तुम्हारा कुछ भी लेन देन बाकी नहीं है यहां, कुछ भी। और वर्तमान का जो भी थोड़ा बहुत है वो इस भक्ति से परमात्मा काट देगा। तुम्हारा तो अगला कदम शतलोक में है, अगर दृढ़ होकर भक्ति पर टिके रहे तो। बलि को कुछ समय के लिए पाताल लोक में छोड़ दिया है। वह वर्तमान इंद्र के शासन काल को पूरा होने के बाद इंद्र की गद्दी पर बैठकर स्वर्ग का राज करेगा। बस इतना अमर किया है बलि को। दान करने से मानव शरीर भी मिलता है। उसको मिलता है जो गुरु बनाकर धर्म करता है, यज्ञ करता है। एक बार दुर्भिक्ष गिरा था, यानी अकाल गिरा था। एक धर्मात्मा ने प्रतिदिन 1 आंजला यानी 1 मुट्ठी चनों की बाखड़ी बनाकर प्रत्येक व्यक्ति को बांटता था। वह सेठ उसके धर्म के कारण कई बार चक्रवर्ती राजा बना। एक भयंकर अकाल पड़ा था और एक सेठ था, उसने बाकड़ी होती है जैसे गेहूं होता है, गेहूं को पानी में गर्म किया जाता है बहुत ज्यादा, वो फूल जाती है, नरम हो जाती है, उसको बाकड़ी कहते हैं। उसमें कुछ मीठा वाठा मिला के लोगों को बांट दिया जाता था। जब हम पहले छोटे छोटे थे और जब किसी के घर में कोई रिश्तेदार आता था तो उसके गीत गुआए जाते थे। जब वो शाम को खाना खाता था तो गांव की औरतें इकट्ठा होकर गीत गाती थी और गीत गाने के बाद में फिर क्या मिलता था सबको? 1-1 मुट्ठी बाकड़ी की। वो खाया करते थे हम लोग। उस बाकड़ी के चक्कर में दास उस 1 मुट्ठी बाकड़ी के चक्कर में और रात के 10 बजे तक अपनी माता जी की गोद में बैठा रहता था। कब बाकड़ी मिलेगी, कब ये गीत समाप्त होंगे। तो चाहे वो चने उबालो चाहे गेहूं उबालो, उसको कहते हैं बाकड़ी। तो उस सेठ ने जो बाकड़ियां बांटी थी उस अकाल के समय में, उसके बाद उसके प्रतिफल में, बस इतने से दान धर्म के प्रतिफल में कई बार पूरी पृथ्वी का राजा बना, चक्रवर्ती। देखो, दान धर्म तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसने विशेष परिस्थिति में वो बाकड़ियां बंटवाई थी जिस समय लोग भूखे मर रहे थे, जिस समय लोगों को उसके भोजन की अति आवश्यकता थी। तो ऐसी परिस्थितियों में किया गया दान धर्म विशेष लाभ देता है। वाणी नंबर 1194 से 1195। गरीब नाम सरीखा दान है, दान सरीखा नाम, सुन ही को भोजन दिया, तीनों छिके बलिजाम। गरीब बुढ़िया और बाजीद जी, सुन ही के आनंद, रोटी चारू मुक्ति है, कटे गले के फंद। सरलार्थ, एक समय बाजीद राजा राज्य घर त्याग कर जंगल में साधना कर रहे थे। एक कुतिया ने 8 बच्चों को जन्म दिया। उसको बहुत भूख लगी थी। एक बुढ़िया अपनी 4 रोटी कपड़े में बांधकर खेत में काम के लिए जा रही थी। बाजीद ने कहा, माई इस कुतिया को 1 रोटी डाल दो, ये भूख से मरने वाली है, साथ में 8 बच्चे और मरेंगे।
बुढ़िया चतुर थी, उसने कहा मेरे खून पसीने की कमाई है, ये कैसे दे दूं। संत ने कहा कैसे रोटी डालोगी। बुढ़िया ने कहा आप अपनी भक्ति का चौथा भाग मुझे दे दो, यानी संकल्प कर दो, मैं रोटी डाल दूंगी। संत ने अपनी साधना का 1/4 भाग संकल्प कर बुढ़िया को दे दिया। ये गलती वर्तमान में आप और हम भगत भाई बहनों ने नहीं करनी है। हमने अपनी भक्ति का एक अंश भी किसी को दान नहीं करना, चाहे कोई भूख से मर रहा तो मरने दे। भगवान आया धरती पे, भगवान का रास्ता बता दे, भक्ति कर, अपना आत्म कल्याण करवा। हाँ, नॉर्मल तरीके से हमारे कोई घर पे आता है, इज्जत करो, भोजन खिलाओ। रास्ते में आपको कोई भूखा व्यक्ति मिल जाता है, भूखा है, उससे पूछो, वो कहे हाँ भाई मुझे भूख लग रही है, कहीं भी रोटी लेके उसको खिला दो, कोई फल फ्रूट खिला दो, कोई बिस्कुट वगैरह उसको जो है वो खिला दो। लेकिन हमने अपनी भक्ति का 1% भी अंश किसी को दान नहीं करना। अगर ऐसा कोई छलबल हमारे साथ में काल प्रेरणा से कोई करे तो, कोई मर रहा तो मरने दो, हमने राजा जनक जैसी गलती नहीं करनी। परमात्मा कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई। दरवेश यानी साधु, जिसके मन में दया नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं है, वो भगत भी कसाई के समान है। लेकिन भाई और बहनों, हमने ऐसी दया भी नहीं दिखानी जिसके दिखाने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाए। कलयुग की पिछली पीढ़ी है, ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। बुढ़िया ने 1 रोटी कुतिया को डाल दी, फिर भी कुत्ती भूखी थी। करते करते 4 रोटी कुतिया को डाल दी और संत बाजीत जी ने अपनी सर्व भक्ति कमाई उस बुढ़िया को संकल्प कर दी, जिससे कुतिया तथा उसके बच्चों का जीवन बचा। रोटी देने से माई को भक्ति की कमाई प्राप्त हुई और बाजिद की भक्ति पुण्यहीन हो गया, परंतु कुतिया और उसके बच्चों को जीवन दान देने के कारण स्वर्ग प्राप्ति हुई। फिर स्वर्ग से कहां जाएगा? उसी काल के जाल में। गरीब राजा की बांदी होती, रोटी देत हमेश, चक्कर भय हैं दहु दिशा, जीते जंग नरेश। सरलार्थ, एक राजा की बांदी यानी नौकरानी धार्मिक थी। वो प्रतिदिन गरीबों को रोटी बांटती थी। उसके कारण उस राजा ने कई राजाओं पर विजय प्राप्त की। उसका राज्य विशाल हो गया। जब उसने किसी ज्योतिष से पता किया तो पता चला कि तेरी नौकरानी के द्वारा तेरे खजाने से किए रोटी के दान से तुझे ये सफलता मिली है। वाणी नंबर 1192 1202 का सरलार्थ पूर्व में वाणी नंबर 41-47 के सरलार्थ में कर दिया है। वाणी नंबर 1203 का सरलार्थ पहले इसी अंग में कर दिया है। एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। एक राक्षस किसी भी शस्त्र से नहीं मर रहा था। एक ऋषि ने बताया कि इसकी मृत्यु ऋषि दधीची की हड्डी के तीर से होगी। ऋषि दधीची ने अपने पैर की हड्डी दान कर दी, तब वह राक्षस मरा। यह परमार्थ केवल महात्मा ही कर सकता है। लेकिन भाइयों और बहनों, हमने वर्तमान में ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। आज हमने उसी जगह पर दान धर्म करना है जैसा हमें गुरुजी ने बताया है। आज दान धर्म केवल हमने अपने गुरुजी के चरणों में करना है, अपने गुरुजी के अनुसार करना है। आज हमने भावनाओं में नहीं बहना। आज हमने मान बढ़ाई में नहीं आना, चाहे आपके पास में 1 करोड़ रुपया क्यों ना हो। अगर आपने चंदे के लिए 1 रुपया भी दे दिया, उसी समय भक्ति खत्म हो जाएगी। आज हमें जैसा गुरुजी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, 1 कदम भी उससे बाहर नहीं चलेंगे। दान धर्म करने की सही जगह कहां है? हमारे गुरुजी के चरण कमल, बस वहीं करेंगे। अगर किसी को भक्ति चाहिए, कोई दुखी है, कोई परेशान है, गुरुजी का एड्रेस बता दो, भैया सत्संग सुनो, नाम ले, भक्ति कर। हाँ, जैसे हम सुखी हुए वैसे तुम भी सुखी हो जाओगे। अब हमने अपने टायर की हवा दूसरे के टायर में नहीं डालनी। जहां से हवा डलती है उसका एड्रेस बता दो। अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार सच्चे मन से दान किया जाए, वह वास्तव में दान फलता है। टोपी यानी सिर पर पहनने वाला, सर्दी से बचने वाला टोपा दान ही किया जाए। यदि अधिक दान करने का सामर्थ्य नहीं है तो वो यही फल देगा। कोपीन जो साधु लंगोट पहनते हैं, जो 6 इंच चौड़ा 3 फुट लंबा कपड़े का टुकड़ा होता है, यदि अधिक दान करने का सामर्थ्य नहीं है तो सच्ची श्रद्धा से इतना भी दान लाभ देगा। लेकिन हमने वर्तमान में टोपा टापा कोपिन कापिन कुछ दान नहीं करना। कोपिन का मतलब होता है अंडरवियर और टोपे का मतलब होता है जो सिर पे पहनते हैं सर्दी में टोपा। हमने वैसे किसी को दान नहीं करना।
हाँ, यदि आपके घर पे आपके पास में टोपा है, एक्स्ट्रा है, और आपसे यदि कोई मांग रहा है तो उसको दे दो, उसमें दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं आपने 10-20 टोपे खरीद लिए और मार्केट में जाके दान करने लग गए कि मुझे लाभ होगा, हैं, मेरा धर्म हो जाएगा, सारी भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा। भक्ति का सत्यानाश है। हमने इस प्रकार से पुण्य प्राप्ति के मकसद से हमने अपनी मर्जी से कोई दान धर्म नहीं करना किसी भी चीज का। कोई भिखारी आता है आपके घर पे, खाना मांगता, खिला दो। घर से खाना बना के बाहर जाके नहीं बांटना। आपके घर पर कोई आया जिसके पास में कपड़े नहीं है, आपके पास में एक्स्ट्रा कपड़े हैं, उसको दे दो। बिना सिले हुए कपड़े नहीं देना। उस कपड़े को बेच के आपके पैसे का दुरुपयोग कर देगा। पहना हुआ कपड़ा देना है, फटा पुराना, ताकि वो दुरुपयोग ना कर सके। बहुत सोच समझ के हमने एक एक कदम उठाना है, भावनाओं में नहीं बहना बिल्कुल भी। एक बार दान करना शुरू करें, परमात्मा बरकत लाभ देने लगेगा। फिर दान की मात्रा बढ़ाते जाएं। कहां? अपने गुरुदेव के चरणों में, अपने गुरुदेव के हाथों में, अपने गुरुदेव के रहते सहते उनकी आज्ञा अनुसार। बताया है कि जब पांडवों को श्राप देने ऋषि दुर्वासा 88,000 ऋषियों की सेना लेकर गया, तब पांडव जंगल में 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे। उस समय परमात्मा श्री कृष्ण रूप में पांडवों के पास गए। एक शाक का पत्ता ही दान किया गया, उसी से 88,000 ऋषि तृप्त हो गए। इससे लघु दान और क्या हो सकता है। जितना घर पर बचा था सब दान कर दिया। ऐसा दान जो सच्चे और समर्पण भाव से किया जाता है पूरा लाभ देता है। तो भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर सभी भगत भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए। अगले वीडियो में परमेश्वर हमें किस प्रकार की शिक्षाएं देंगे, क्या इस पुस्तक में आगे लिखा हुआ है, ये हम कल रात्रि के वीडियो में जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में इन समस्त बातों को लागू करेंगे। देखो, गुरुदेव भगवान ने लिख दिया, दास उनकी सत प्रेरणा से आपको पढ़ा रहा है, दिखा रहा है, आपने सुन लिया और अमल ना आपने किया ना मैंने किया, तो हम दोनों परमात्मा के दोषी हैं। तो यदि गुरुदेव भगवान ने इतनी मेहनत की है, इतना समय इस पुस्तक को लिखने में लगाया है, किस लिए? आप और हमारे लिए, कि हम इन उपदेशों को अपने जीवन में ढालें और भक्ति को सफल करें। तो हमने इन समस्त बातों को अपने जीवन में साथ में लागू भी करते हुए आगे बढ़ना है, तभी इसको पढ़ने और पढ़ाने का कोई फायदा है। और हम गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते रहें, विनती करते रहें कि परमात्मा आप समर्थ हैं, हम 2 कोटि के जीव हैं मालिक, आप दया करना परमात्मा, आप हमारे जीवन में इन समस्त बातों को लागू करवाने की शक्ति देना। तो भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाजत दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।